मेरा नाम राहुल है। मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ी जिले का रहने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूँ। यह घटना मेरे और नरेन नाम के एक दोस्त के साथ साल 2018 के अगस्त महीने में हुई थी। दरअसल साल 2018 में मुझे अपने एक रिश्तेदार के वहाँ शादी में जाना था। उस शादी का इन्विटेशन मेरे दोस्त नरेन के घर भी आया था, इसलिए मैं और मेरा दोस्त हम दोनों साथ में शादी में जाने वाले थे। मेरे पास बाइक थी और मैं अपनी बाइक लेकर ही नरेन के साथ उस शादी में गया था। फिर रात को 11:30 बजे हम दोनों शादी से वापस घर आने लगे थे। तब घर वापस लौटते समय हमने एक शॉर्टकट रास्ता लिया था जो कि पहाड़ से होकर गुजर रहा था और इस रास्ते से दोनों तरफ काफी घने जंगल भी थे। रात के समय वह रास्ता काफी सुनसान रहता है, लेकिन तब भी हम अपनी बाइक लेकर उस रास्ते से होकर जा रहे थे क्योंकि हम जल्दी से जल्दी अपना घर पहुंचना चाहते थे। और बदकिस्मती से उस रोड पर स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से उस सड़क पर काफी अंधेरा रहता है। फिर भी मैं और मेरा दोस्त बाइक लेकर उस सड़क से गुजर रहे थे कि तभी हमने उस रास्ते पर आगे एक सफेद रंग की धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति किसी इंसान की आकार ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे धुएं से बना कोई इंसान सड़क के बीच में खड़ा हो। उस आकृति को देखकर पहले तो मुझे यही लगा कि शायद मेरा आंखों का धोखा हुआ है, लेकिन तभी बाइक पर बैठा नरेन ने भी मुझसे कहा, भाई वो सड़क पर क्या है? जब नरेन की यह बात सुनी तो मुझे समझ में आ गया कि वह धुंधली आकृति मेरे आंखों का धोखा नहीं है, बल्कि वह सच है। खैर, फिर मैंने नरेन की बात पर कहा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वह क्या चीज है। धीरे धीरे वह धुंधली आकृति एक औरत का रूप लेने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही उस धुंधली आकृति के अंदर से कोई औरत बाहर आ रही हो। यह सब देखकर मैं और नरेन हम दोनों बहुत ज्यादा डर गए थे। फिर कुछ ही देरी में हम उस धुंधली आकृति के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, लेकिन इतनी देर में वह धुंधली आकृति एक औरत बन चुकी थी। उस औरत ने लाल साड़ी पहनी हुई थी और सड़क के बीच में खड़ी होकर वह सीधा हमारी तरफ ही देख रही थी। यह सब देखकर मैं समझ गया था कि वह औरत एक आत्मा है। खैर, फिर मैंने तुरंत अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा दी और फिर मैं बाइक लेकर उस औरत के थोड़े ही दूर से होते हुए सड़क पर आगे बढ़ने लगा। लेकिन फिर जैसे ही मैंने अपनी बाइक लेकर उस औरत के बिल्कुल पास पहुंचा तो वैसे ना जाने मेरे दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैं पलटकर उस औरत की तरफ देखने लगा। फिर जैसे ही मैंने अपनी नजर उस औरत की तरफ घुमाई तो मैंने देखा कि उस औरत का चेहरा बहुत बुरी तरह से भयानक रूप ले लिया था। दोस्तों, यह भयानक नजारा को देखकर मैं काफी ज्यादा डर गया था। फिर मैं भगवान का नाम लेते हुए स्पीड से बाइक भगाई और सीधा घर जाकर रोका। घर पहुंचकर मैं यह घटना अपने परिवार वालों को भी बता दी। तब इस घटना के बारे में जानकर मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांट लगाई और साथ ही उन्होंने मुझे यही भी कहा कि तुम उस सुनसान रास्ते से आने की क्या जरूरत थी, आखिरकार तुम दूसरे रास्ते से भी तो घर आ सकते थे। फिर डांट लगाने के बाद घर वालों ने मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का। फिर उसके बाद अगले ही दिन मुझे और नरेन को बहुत तेज बुखार हो गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारा बुखार ठीक भी हो गया। लेकिन दोस्तों, यह घटना हमारे साथ घटी उसका तो काफी ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन दोस्तों आज भी उस रास्ते पर मुझे दिन में भी जाने की हिम्मत नहीं होती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी जरा कॉमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।